Mother Earth. Taking care of the earth is not only a responsibility, it's a necessity. I taking a pledge for Save the Earth. I ask you, do you join me this pledge? I shall plant more trees, keep myself, my surroundings and clean. I shall always use the products that are eco-friendly. To my planet, I pledge my devotion. In saving this planet, alone lies my happiness. Thank you. दोस्तों, आप सभी का इस मिशन सेव मदर अर्थ में स्वागत है। यह गीत मैंने इसी मिशन के लिए लिखा और कंपोज किया है। उम्मीद करता हूं कि आपके दिल तक जरूर पहुंचेगा। साल 2013 से पर्यावरण संरक्षण हेतु गणपति बाप्पा का विसर्जन हम नहीं करते हैं। गणपति बाप्पा को साल भर अपने साथ रखकर अगले साल उसी मूर्ति की स्थापना करते हैं। अप्रैल 2019 से डिस्पोजेबल प्लास्टिक बोतल में पानी न पीने का संकल्प मैंने किया है। पिछले साल से साल में कम से कम 12 पेड़ लगाने की शपथ हमने ली है। घर में हम हमेशा सूखे और गीले कचरे को सेग्रीगेट करते हैं। कहीं पर भी पानी या इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज नजर आया तो उसे टॉप प्रायोरिटी पे रोकने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर फॉर दिस मिशन। हम सभी की छोटी सी ये कोशिश, खुद ही से किए हुए कुछ संकल्प और लोगों तक इस मिशन को पहुंचाने का प्रयास पर्यावरण में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। स्वयं विचार करें। नई मुंबई के एक परिवार ने इस बार अपने घर में विराजे गणपति का विसर्जन नहीं किया है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए उन्होंने ऐसी अनोखी पहल की है। हर साल प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों के विसर्जन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण बचाने की पहल, बाप्पा का नहीं किया विसर्जन, घर में ही रहेंगे बाप्पा। घर में गणपति की पूजा करते नवी मुंबई के इस परिवार ने इस गणेश उत्सव पर एक अनोखी मिसाल पेश की है। पर्यावरण को बचाने के लिए वानखेड़े परिवार ने इस बार बाप्पा का विसर्जन नहीं करने का फैसला किया। उन्होंने समंदर और झीलों के पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ऐसा किया है। और बाप्पा को साल भर के लिए, हमेशा के लिए अपने पास रख लेते हैं। विराग और उनका परिवार पिछले 10 साल से घर पर बाप्पा की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं और अब वो गणराया की मूर्ति का विसर्जन न कर पर्यावरण को बचाने की अपील कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना ही हुआ है कि हम लोग विसर्जन नहीं कर रहे। आस्था के साथ पर्यावरण को बचाने की ये मुहिम वाकई काबिल तारीफ है। जरूरत है ऐसी मुहिम को लोकप्रिय बनाने की। दोस्तों, आज विश्व भर में संकट छाया है। इन दिनों हम सभी के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि हमने भी सृष्टि पर कितने अत्याचार किए हैं। यह धरती जो सभी प्राणी मात्रों के लिए बनी थी, इस पर केवल मनुष्य प्राणी ने अपना अधिकार जताया और इसके संरक्षण के प्रति अपने कर्तव्यों को भुला बैठा, जिसके कारण हम सब लगातार विनाश की ओर बढ़ने लगे हैं। विस्फोटक बढ़ती हुई आबादी, प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण की लगातार होती हानि, अत्यधिक वाहनों द्वारा होता प्रदूषण, वृक्षों पर हो रही बर्बरता। हम सबकी धरती माता यह सोच रही होगी कि मैं तो सभी के लिए थी और यह इंसान मेरा ही विनाश किए जा रहा है। हम भुला बैठे हैं कि अंत में हमारा ही सर्वनाश होने वाला है। जरा सोचिए, क्या हम अपने बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए यह जहर छोड़कर जाएंगे? जब मेरी नन्ही सी बेटी ने मुझसे पूछा, पापा क्या हमारे लिए ऑक्सीजन, पानी, ये पेड़ बचेंगे या नहीं, यह सवाल हम सभी से आने वाली नस्ल चीख चीख कर पूछेंगी। शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे फक्र है कि मेरी एक ही बेटी है और इस बढ़ती हुई आबादी के खिलाफ मैंने एक छोटी सी कोशिश की है। मित्रों, अपने पर्यावरण को बचाने हेतु मैंने यह प्रण लिया है कि आजीवन किसी भी डिस्पोजेबल प्लास्टिक बोतल से पानी नहीं पीऊंगा। इस प्रण को आज यानी अप्रैल 2020 में 1 साल पूरा हो गया। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस पर्यावरण के विनाश को बचाइए। एक छोटा सा प्रण कीजिए और उस पर आजीवन अटल रहिए। फिर देखिए, हमारी धरती के लिए, हमारे बच्चों के लिए, मानवता के लिए अपना दायित्व निभाने की जो खुशी हमें मिलेगी वो अतुलनीय होगी। आत्मचिंतन कीजिए कि आप इस पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। अभी नहीं तो शायद फिर कभी नहीं।